बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद मेरी चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल पर आने वाली तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने का। और जो दोस्त अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज की सच्ची आप बीती हमें कराची से मॉडल कॉलोनी से सरफराज ने भेजी है। सुनते हैं सरफराज की सच्ची आप बीती। मेरा नाम सरफराज है और हमारा घर मॉडल कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 27 पर वाक़या है। उस जगह पर एक ग्राउंड वाक़या है जिसको डीसी ग्राउंड कहा जाता है। उसी ग्राउंड से थोड़ा आगे जाकर एक बहुत ही मशहूर मस्जिद भी वाक़या है। इस डीसी ग्राउंड में एक शाम हम तमाम दोस्त क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और ये बात 2009 या 10 की है। ये हमारी रूटीन थी कि हम शाम में 6-7 दोस्त इकट्ठे होकर इस डीसी ग्राउंड में अपना क्रिकेट मैच खेलते थे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड के तरफ काफ़ी दरख्त थे, बेरी का दरख्त, नीम का दरख्त, आम का दरख्त और काफ़ी पुराने पुराने दरख्त उस जगह पर थे। शाम ढल चुकी थी और मगरिब जो थी उसकी अज़ान शुरू हो चुकी थी। हम दोस्तों में हमारा एक दोस्त जो था वो काफ़ी नमाजी था और नमाज की अज़ान सुनी उसने और उसने हमसे कहा कि यार अब गेम को ख़त्म करते हैं और चलो हम सब नमाज मगरिब अदा करने चलते हैं। मगर हम दोस्तों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और अपने गेम को इसी तरह जारी रखा। और हमें अपना क्रिकेट का जो मैच खेलते हुए रात तकरीबन हो चुकी थी क्योंकि अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था और हम लोग बहुत ही मज़े से अपना जो था वो गेम खेल रहे थे। हम 6-7 दोस्तों में हमारा एक दोस्त भी था कामरान। उसकी बारी आई बॉल करवाने की और उसने बॉल पकड़ी और वो उन दरख्तों के करीब पहुंच गया बॉल करवाने के लिए। कामरान उन दरख्तों के पास पहुंच गया और वहां पर काफ़ी अंधेरा हो रहा था, दरख्तों की वजह से भी और वैसे भी जो थी अब वो शाम जो रात शुरू हो चुकी थी। अब उसने वहाँ से जो थी अपनी रनिंग स्टार्ट की बॉल के लिए करवाने के लिए। अभी वो 3 से 4 कदम ही आगे भागा था। आप यकीन कीजिए कि उसको किसी ने 4 से 5 फुट हवा में ऊपर उठा लिया और ये मंज़र हम तमाम दोस्तों ने देखा। और वो 4 से 5 फुट हवा में अपने पाँव जो थे फड़फड़ा रहा था और बॉल जो थी उसके हाथ से छूट चुकी थी और वो अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पास जैसे किसी से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश कर रहा हो और तेज़ी से वो अपने पाँव जो था वो हवा में मार रहा था, जैसे उसकी गर्दन पर गिरफ्त जो थी वो काफ़ी दबाव में आ चुकी थी। इसी घबराहट में हम दोस्तों की नज़र जब उस दरख्त के ऊपर पड़ी तो हम क्या देखते हैं कि उस दरख्त की टहनी पर शाख पर एक औरत खड़ी है और उसके जो बाल थे वो नीचे ज़मीन पर फैले हुए थे और उसने अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था और वो बहुत ही भयानक शक्ल की औरत थी और ये बहुत ही पुराना नीम का दरख्त था। कामरान जो था हमसे काफ़ी दूर था और हम तमाम दोस्त उसकी तरफ देखकर घबराहट में चीखने लगे और वो औरत जो अभी कामरान की तरफ ही मुतवज्जा थी, हमारी चीखों पुकार की वजह से उसने एक झटके से हम लोगों की तरफ मुड़कर देखा। आप यकीन कीजिए कि उसकी शक्ल इस कदर भयानक थी कि हम लोगों की चीखों में और इजाफ़ा हो गया।
उसकी इस कदर भयानक शक्ल देखकर हम दोस्तों में से 2 से 3 दोस्त बाहर गेट की तरफ भाग गए और ये मामला तकरीबन 1 से 1.5 मिनट चलता रहा। फिर वही दोस्त जो हमें नमाज का कह रहा था, उसने बुलंद आवाज़ में कुरान की तिलावत शुरू की। उसकी तिलावत की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की तो वो औरत उसने फ़ौरन ही हमारे दोस्त को छोड़ दिया और वो वहाँ से गायब हो गई और कामरान जो था एक झटके से नीचे ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। हम दोस्तों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसके पास जाएं और उसको उठा कर देखें। फिर वही हमारा दोस्त जिसने कुरान पाक की तिलावत की थी, वो उसके करीब गया और उसको बड़ी मुश्किलों से उठाया और हमें भी उसने आवाज़ दी। बड़ी हिम्मत की, हम उसके पास पहुँचे और हमने उसको टांगों से और हाथों की मदद से उठाकर उसके घर की तरफ रवाना हो गए और अपने उस दोस्त के साथ उसको उसके घर छोड़ने चले गए। जब उसके घर गए, उसके घर वालों को हमने ये तमाम वाक़या बताया और फिर हमारे उस दोस्त कामरान की 1 महीना रूहानी इलाज भी हुआ और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसने बताया कि इतनी उसकी गिरफ्त मेरी गर्दन पर सख्त थी और उसके हाथ इतने गर्म थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने लोहे का हाथ जो काफ़ी गर्म हो, मेरे गर्दन को उस चीज़ से पकड़ लिया हो। इसके इलाज के दौरान जिस बुज़ुर्ग से उसका इलाज हो रहा था, उन्होंने बताया कि कामरान के ऊपर एक बहुत ही गंदी चुड़ैल ने हमला किया था। अगर ये बच्चा कुरान पाक की तिलावत नहीं करता, हमारा दोस्त, तो आज कामरान इस दुनिया में नहीं होता। सिर्फ़ इसकी हाजिर दिमागी ने आपके बच्चे की जान बचा ली। और हमारा दोस्त 1 साल के बाद जो था ठीक हुआ और आज भी हम दोस्त जब भी इकट्ठे होते हैं उस वाक़ये को ज़रूर याद करते हैं। मेरा तमाम बच्चों से यही कहना है कि मगरिब से पहले अपने घर लौट आएँ, क्योंकि मगरिब के बाद इन चीज़ों की जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये थी सरफराज की सच्ची आप बीती। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और अपने प्यारों को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।